नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चन जो कि वर्णमाला पर आधारित हैं, तो वर्णमाला पर आधारित सादृश्यता से संबंधित 5 प्रश्न लेकर आए हैं और उन्हें बखूबी समझेंगे कि कैसे वे क्वेश्चन रीजनिंग के हम आसानी तरीके से हल कर सकते हैं और हम बखूबी तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए 45वां सवाल है, यानी कि हमारे जो अनुसार पहला सवाल है BAYZ और उसके बाद इसको कहा जाएगा CDXW। BAYZ को CDXW कहा जाएगा। इस क्वेश्चन में यह पूछा है BAYZ को CDXW कहा जाएगा, तो FEUV को क्या कहा जाएगा, FEUV को क्या कहा जाएगा, यही पूछा है। तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, सर्वप्रथम हम देखते हैं। जैसे देखिए B का क्रमांक है 2 और C का क्रमांक है 3, तो B में 1 जोड़ने पर C आया है, तो उसी प्रकार F में 1 जोड़ने पर G आएगा। F में 1 जोड़ने पर G आएगा। तो अगर ऑप्शन में हम मिलाते हैं तो ऑप्शन बी में G पहले स्थान पर आएगा। तो अगर ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन ए B हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें आपको समझाना है, तो समझने का प्रयास करते हैं कैसे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ए के बाद 3 स्थान बाद D आता है, ए के 3 स्थान बाद D आता है, तो ई के 3 स्थान बाद क्या आएगा, ई के 3 स्थान बाद EFGH H आएगा। ई के 3 स्थान बाद H आएगा। और उसके बाद y के 1 स्थान पीछे x आता है, यानी कि XY 1 स्थान पीछे x आएगा। तो u के 1 स्थान पीछे क्या आएगा, तो u के 1 स्थान पीछे हमारा t आएगा। u के 1 स्थान पीछे हमारा t आएगा। और अगला देखते हैं z के 3 स्थान पीछे w आएगा, यानी कि WXYZ। जब W के Z के 3 स्थान पीछे W आएगा, तो V के 3 स्थान पीछे क्या आएगा, V के 3 स्थान पीछे यस आएगा। यस कैसे आएगा, STUV 3 स्थान पीछे होगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा GHTS। ऐसे ही हम वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप बखूबी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है FGHI को MLKJ कहा जाएगा। FGHI को MLKJ कहा जाएगा, तो NOPQ को क्या कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए FGHI सीधे क्रम में है, FGHI सीधे क्रम में है, तो ये उल्टा क्रम में आ गया है। तो देखिए J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, ऐसे कर दिया है FGHI। और बाद उसके बाद कर दिया है JKLM कर दिया है। तो इस प्रकार ऐसे इसका भी NOPQ का भी हम करेंगे। तो NOPQ है ना, ऑप्शन में NOPQ है, तो NOPQ के बाद अंतिम से करेंगे। Q के बाद क्या आता है, Q के बाद आएगा R, Q के बाद अंतिम से देखेंगे R, Q के बाद आएगा R के बाद क्या आएगा, यस के बाद क्या आएगा T के बाद क्या आएगा U, T के बाद क्या आएगा U, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा UTSR हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि देखिए FGHI के बाद अंतिम से किया है JKLM किया है, उसके बाद NOPQ को किया है। Q के बाद हम अंतिम से अगर करेंगे तो Q के बाद RSTU हम कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बी हमारा बखूबी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम इस सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 47वां प्रश्न देखेंगे। ए के बाद कहा है डी आएगा, ए के बाद डी आएगा तो डी के बाद क्या आएगा? तो दोस्तों हम देखते हैं कि ए का क्रमांक 1 होता है और डी का क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में 4 होता है। तो कितना कितना आगे बढ़ा है? 3 आगे बढ़ा है। कितना आगे बढ़ा है? 3 आगे बढ़ा है। तो हम डी को भी 3 स्थान आगे कर देंगे। डी को जब हम 3 स्थान आगे करेंगे तो डी ई एफ जी जैसे बी सी और डी आएगा, उसकी इसी प्रकार ई एफ और जी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा जी। जी हमारा 3 स्थान आगे हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 स्थान आगे करेंगे तो ऐसे ही इसका जवाब हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है। कह रहा है कि ए बी को डी ई कहा जाएगा, ए बी को डी ई कहा जाएगा तो एफ जी को क्या कहा जाएगा? ए बी को कहा रहा है डी ई कहा जाएगा तो एफ जी को क्या कहा जाएगा? देखिए ए के बाद 3 स्थान बाद आया है, ए के बी और सी और डी 3 स्थान बाद आया है डी, और बी के 3 स्थान बाद देखिए सी डी ई, बी के भी 3 स्थान बाद आया है ई। तो इस प्रकार हम देखते हैं एफ के 3 स्थान बाद क्या आएगा? एफ के 3 स्थान बाद आएगा जी एच आई, आई आएगा एफ के 3 स्थान बाद। और दूसरा देखते हैं जी के 3 स्थान बाद क्या आएगा? जी के 3 स्थान बाद आएगा एच आई जे, जी के 3 स्थान बाद आएगा जे, जे जी के 3 स्थान बाद आएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई और जे, आई और जे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार आई और जे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई और आर जे ऑप्शन ए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 49वां प्रश्न कह रहा है कि ए का क्रमांक है 1, ए को 1 कहा जाए, यदि ए को 1 कहा जाए और यल को तब क्या कहा जाएगा? ए को जब हम 1 कहेंगे तो यल को क्या कहेंगे? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखें तो ए का क्रमांक होता है 1, ए का क्रमांक होता है 1 तो यल का क्रमांक क्या होगा? तो यल का क्रमांक हम अगर गिन कर देखेंगे, वैसे तो सूत्र होता है, आप याद कर लीजिएगा ई जोटी नियम से 5, 10, 11, 5, 10, 15 और 20 और 25, ई जे ओ टी आई। इससे यानी कि अगर हम जे को देखेंगे, जे का क्रमांक होगा 10वां, तो के का क्रमांक होगा 11वां और यल का क्रमांक होगा 12वां। तो इस प्रकार हमारा 12वां राइट आंसर होगा, 12 हमारा राइट आंसर होगा, 12 इसका सही जवाब होगा यल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है 50वां प्रश्न। ए बी को जो है वो 3 कहा जाएगा, ए बी को 3 कहा जाएगा तो एक्स वाई को क्या कहा जाएगा? ए बी को अगर 3 कहा जाएगा तो एक्स वाई को क्या कहा जाएगा? ए का क्रमांक होता है 1 और बी का क्रमांक होता है 2, और 1 और 2 आपस में मिल गए यानी कि जुड़ गए, तो 1 और 2 आपस में अगर मिल गए तो 3 बनता है। तो एक्स और वाई, एक्स वाई का क्रमांक क्या होगा? एक्स का होगा 24 और वाई का क्रमांक क्या होगा? 25। 24 और 25 आपस में मिलेंगे तो 24 और 25 जब आपस में मिलेंगे तो हमारा 49 बनेगा। 24 और 25 जब हम आपस में मिलेंगे तो 49 बनेगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 49। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन लेते आएंगे, तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।